इस पर क्यों चढ़ रहे हो? मैं गुजारिश करूंगा कि 2-4 मिनट और अगर बढ़ा जाए तो आपके लिए हमारे लिए एक शुक्रगुजारी होगी। दोस्तों, इस वक्त हम सब एक बहुत ही संगीन और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और जो हालात हमारे सामने अभी बना हुआ है ये ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर एक जुल्म का बादल छाया हुआ है और इस तरह से छाया हुआ है कि उस जुल्म के बादल को हटाने के लिए हमारे सामने कोई प्लानिंग नहीं, हमारे सामने कोई तैयारी नहीं। हम सब आराम, ऐशो इज्जत, गफलत, अपने अपने कामों में सब मशगूल हैं और हम सब इस ख्वाब में मौजूद हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सब अपने आप दुरुस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि ये अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो ये सोच हमारी तारीख के बिल्कुल खिलाफ है। अभी मैं आपके सामने एक आयत करीमा तिलावत करूंगा जिसमें रब ताला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें बहुत सारी बातों की तरफ इशारा करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फस्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारी मुलाकात यानी तुम्हारी मुठभेड़ एक ऐसी जमात के साथ हो जाए, एक ऐसे गिरोह के साथ हो जाए जो तुमसे लड़ना चाहती है, तुमसे मुकाबला करना चाहती है, तो उस वक्त तुम क्या करोगे? अल्लाह कुरान करीम के अंदर खुद फरमाता फस्बुतू, तो तुम क्या हो जाओ? साबित कदम हो जाओ, जम जाओ, डट जाओ अपनी जगह पे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और उसके साथ साथ अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करो और उसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है और ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये बातें मैंने आपके सामने रखी है। अभी इस वक्त हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस कब्रिस्तान की जमीन के लिए हम सब ये जलसा मुनाकिद किए हैं, लेकिन अभी जो हमारे सामने ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ बिल जो हमारे सामने पास किया गया, इसके ताल्लुक से हमारे पास इसकी मुखालिफत के लिए कोई प्लानिंग है? हमने किसी तरह की कोई बात सोची है? आज जो ये तरमीम हमारे सामने की गई है, ये भी जो जमीन हम खरीद रहे हैं ये भी उसी में आएगा, उसी के अंडर में है। लेकिन उस वक्फ बिल के खिलाफ हमारे पास क्या तैयारी है? हम कितना एहतजाज कर रहे हैं? हम अपनी आवाज को किस तरीके से बुलंद कर रहे हैं? ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि जब तुम्हारे सामने ऐसी जमात आकर खड़ी हो जाए जो तुमसे लड़ना चाहती है तो तुम्हें क्या करना है? उस वक्त फस्बुतू, मजबूती के साथ जमना है और खड़े होना और अपना हक लेने के लिए खड़े होना है। ये बात हमारे सामने, लेकिन उसके बरखिलाफ हम तमाम काम करते चले जा रहे हैं। वक्त कम है, मैं आपके सामने एक तारीखी तकरीर बहुत ही मुख्तसर है, उसको मैं रखना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि एक मर्द मुजाहिद, एक ऐसा सिपह सालार, एक ऐसा कायद, एक ऐसा लीडर जिसका नाम है तारिक बिन ज़ियाद। अब तारिक बिन ज़ियाद को कौन कौन जानते हैं? पता है किसी को? तारिक बिन ज़ियाद किस किस को पता? जरा हाथ उठाएंगे तो जरा पता चले कि हम अपने हीरो को पहचानते या नहीं पहचानते, हमारा सिपह सालार को हम पहचानते ही नहीं पहचानते। कौन कौन पहचानते? जरा हाथ उठाइए। पहचानते हैं? मैं आप तमाम से बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं समझ पा रहे। कौन कौन पहचानते हैं? जानते हैं उसको? तारीख के हवाले से जानते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद कौन है? अल्लाहु अकबर। ये हमारी बदहाली है, ये हमारी हालात है कि हम अपने हीरो को, हम अपने लीडर को नहीं पहचानते। उसकी तारीख मैं आपके सामने रखता हूं कि तारिक बिन ज़ियाद कौन है। स्पेन का नाम सुना है आपने? स्पेन एक ऐसा मुल्क जो हिंदुस्तान की तरह वहां पर मुसलमानों ने 850 साल तक हुकूमत की थी। 850 साल तक वहां पर मुसलमानों ने हुकूमत की। वहां की तारीख के बारे में आपको पता है? वहां की तारीख किस तरह से बदली और वहां की हालात अभी क्या है और वहां के मुसलमानों की क्या पोजीशन है, आपको इसके बारे में इल्म है? मेरे ख्याल से कुछ भी इल्म नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। हमारा एक सिपह सालार जिन्होंने स्पेन को फतह किया, उसका नाम है तारिक बिन ज़ियाद। एक जजीरे के ऊपर लेकर चले जाते हैं अपने लश्कर को
और समुंदर पार करके चले जाते हैं, अपने लश्कर को एक जजीरे के ऊपर ठहरा देते हैं और कश्तियों को जला देते हैं, और फिर लश्कर के सामने मुखातब होकर कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ता है, एक वो रास्ता जो पीछे समुंदर है और सामने तुम्हारा दुश्मन है। अब इन दोनों रास्तों में तुम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो? पीछे बुज़दिली की मौत है, आगे दुश्मन के साथ लड़कर मुकाबला करके तुम्हारे सामने कामयाबी है। अब तुम बताओ कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो? और मैं खुद बजाते तारिक बिन जियाद सबसे पहला इस दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। ये तारिक बिन जियाद का ये वलवला अंगेज तकरीर जब उन लश्करों के सामने रखी गई और फिर तारिक बिन जियाद ने कहा कि अगर तुमने बुज़दिली और काहिली और सुस्ती को अपनाया और बुज़दिली की मौत मरना चाहा तो तुम्हारे जिल्लत के सिवा कोई मौत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम कुछ देर के लिए दुश्मन के साथ लड़ोगे, उनके साथ मुकाबला करोगे, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास हथियार की कमी है, मैं मानता हूं तुम्हारे पास साजो सामान की कमी है, लेकिन अगर तुम दुश्मन के साथ लड़ोगे, उनके साथ मुकाबला करोगे तो तुम आराम की जिंदगी जी सकते हो, कुछ दिन तुम चैन की जिंदगी जी सकते हो। इस तकरीर को सुनकर ये सारे लोगों के अंदर ईमानी जज्बा पैदा होता है और फिर शर्शार होकर दुश्मनों के साथ टकराते हैं और वहां पर एक इस्लामी हुकूमत कायम करते हैं और 850 साल तक वहां पर हुकूमत होती है मुसलमानों की। उसके बाद मुसलमानों के अंदर आपसी खलफशार, आपसी इख्तलाफ, आपसी भेदभाव पैदा होता है। होने के बाद अय्याशिया घुस जाती है मुसलमानों के अंदर से, ये हुकूमत खत्म होनी शुरू हो जाती है। आखिर में एक ऐसा बादशाह बचता है, मुसलमान बादशाह, जब उनके साथ लड़ाई होती है तो भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचता है, रोते हुए पहुंचता है, और जब माँ के पास पहुंचने के बाद वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। उसकी माँ ने जो जवाब दिया ये तारीख के पन्नों में लिखा हुआ और ये हम सबको इसको नोट करना चाहिए। उस माँ ने कहा था कि एक मर्द मुजाहिद की तरह तुम लड़ने के बजाय औरतों की तरह तुम आंसू बहा रहे हो, औरतों की तरह तुम आंसू बहा रहे हो। ये कहते हुए उसकी माँ ने उसको धुतकारते हुए भगाया और फिर स्पेन की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि 3 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है, पूरा स्पेन खाली करना है, पूरा स्पेन तुम्हें खाली कर देना है। अब आप सोचिए कि 3 दिन के अंदर वो पूरा स्पेन मुसलमानों से कैसे खाली हो गया। पूरे 50 लाख मुसलमान उस वक्त मौजूद थे, 50 लाख मुसलमान वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो तारीख खत्म हो गई। अब आप सोचिए कि वो सारे लोग भाग गए या उनकी तब्दील कर दी गई मजहब को, या वो सारे लोगों को मार के खत्म कर दिया गया। एक बात याद रखिए, ये तारीख आपके सामने रखने का मकसद ये है कि कुछ इसी तरह की तारीख हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ दोहराने की साजिश है। हम बेखबरी में जी रहे हैं, हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम ऐसे सोचते हैं कि ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे भाई, ये अपने आप ठीक होना नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, साबित कदमी का मुजाहिरा करना है और पूरी इस्तिकामत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ हमें क्या करना है, दुश्मन का मुकाबला करना है। आज हमारे सामने फाशिज्म जो ताकतें हैं, जो गवर्नमेंट हमारे सामने है, ये हर मुमकिन हमें अपने अपने बिलों के जरिए से हमें खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। आप देखिए कि धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक लाया, लव जिहाद के नाम से प्रोपेगेंडा फैलाया। इसी तरीके से आप देखिए कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके आया, इसके बाद यूसीसी लेके आएगा। यूसीसी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक तरह का कानून हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका एक तरह का कानून होगा। ये जो कब्रिस्तान हम सब बनाने जा रहे हैं ना, इस कब्रिस्तान में बनाने का मकसद क्या है, इसमें हम अपने इस्लामी रीति रिवाज के हिसाब से अपने मुर्दों को, अपने मरे हुए लोगों को दफन करेंगे। लेकिन एक्सा सिविल कोड जो यूसीसी है, इसके तहत आपको इस हिसाब से दफनाने की इजाजत नहीं होगी। इतना खतरनाक कानून लाया जा रहा है। ये कंडीशन, ये इस दौर में हम सब गुजर रहे हैं, लेकिन हम सब समझ रहे हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, ये अपने आप ठीक होना नहीं है। उसके लिए हमें जुस्तजू, उसके लिए हमें मेहनत, कुर्बानी की जरूरत है। और अब मैं आपके सामने एक बात और कह दूं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती इन कुंतुम तुअदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के रब्बुल आलमीन को अपना रब मानते हैं, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर वो साबित कदमी का मुजाहिरा करते हैं। जलसा कमेटी से गुजारिश है कि शेख हुसैन साहब सलफी को स्टेज पे लाए जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर आसमान से फरिश्ते नाजिल करते हैं, उसके लिए मदद की जाती है। और फिर वो क्या होते हैं,
डरते नहीं हैं, खौफजदा नहीं होते हैं और फिर इस्तिकामत और साबित कदमी के साथ जमे रहते हैं। अगर हमारा ईमान, हमारा यकीन उस रब के ऊपर है, उस जात के ऊपर है, तो हमें किसी भी तरह से डर और खौफ को अपने अंदर पैदा नहीं करना है। करेंगे क्या? जो कुछ भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्या हम सब देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? हम सब देंगे कुर्बानी, देनी है हम सबको कुर्बानी। अगर कुर्बानी हम नहीं देंगे तो जिस तरीके से स्पेन के अंदर मसाजिद को बिस्मार किया गया, स्पेन के अंदर मदारिस को खत्म कर दिया गया, कुतुब खाने जला दिए गए, दरियाई नील में तमाम किताबों को डाल दिया गया, ये सब कुछ किया गया आंखों के सामने, लेकिन मुसलमानों के अंदर बुज़दिली और आपसी इख्तलाफ पैदा होने की बुनियाद पर ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए। सेम इसी तरह का कंडीशन आज हमारे अंदर मौजूद है। हम इस तंजीम को देख रहे हैं, हम उस संगठन को देख रहे हैं कि वो अपने स्टेज सजा रहे हैं, ये अपना स्टेज सजा रहे हैं, कोई किसी के साथ मतलब नहीं है, आपसी सब भेदभाव में बटे हुए हैं। अगर हम इसी कंडीशन में रहे तो याद रखिए स्पेन का हाल बनने से हिंदुस्तान के अंदर रोक नहीं पाएगा। और जो जेनोसाइड की बात हो रही है ना, ये भी बड़ा खतरनाक जुमला है। हिंदुस्तान के अंदर भी जेनोसाइड का मामला पेश आएगा जिस तरीके से बर्मा के मुसलमानों के साथ पेश आया। ये नस्ल कुशी हिंदुस्तान के अंदर होने की तैयारी हो चुकी है। हम सब ख्वाब गफलत में डूबे हुए। इसीलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों, मैं आप तमाम से ये गुजारिश करता हूं कि ये बचपना छोड़िए, होश का नाखून लीजिए। ये जो बाद में आने वाली नस्ली है, इनकी हिफाजत के लिए, इनकी बका के लिए हमें और आपको फैसला अभी लेना है। और कुर्बानी अगर हम नहीं देंगे तो याद रखिए इसका अंजाम बड़ा खतरनाक हो सकता है। और एक जुमला कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम जितनी देर से जुल्म के खिलाफ उठेंगे उतने ही ज्यादा हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या हम चाहते हैं कि हम बाद में उठें? हमें बाद में नहीं उठना है, वक्त रहते हमें उठकर इसका मुकाबला करना है। करेंगे इंशाअल्लाह हम सब। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर और एक प्लेटफॉर्म पर आकर, चाहे जमीयत अहले हदीस हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे भी कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे AIMIM हो, चाहे वो SDPI हो, चाहे जो कुछ भी संगठन है, वो तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर इस वक्त आवाज लगानी है। और हमें एक मैदान में खड़े होकर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमें आवाज लगानी है कि हम सब एक हैं। एक है ना हम सब? मुत्तहिद है ना हम सब? नहीं बटेंगे। इसके खिलाफ अभी बोलना, जबान को खोलना हमारे लिए लाजमी और जरूरी है। और मैं तमाम उन स्पीकर को, मैं तमाम उन उलमा को भी कहना चाहूंगा कि कब तक आप चुप्पी साधे रहेंगे, कब तक आप डरते रहेंगे? डर और खौफ को अपने दिल से निकालिए और जहां बोलना चाहिए वहां बोलिए, जहां कहना चाहिए वहां पर कहिए, जहां लिखना चाहिए वहां पर लिखिए, जहां पर लड़ना चाहिए वहां पर लड़िए। अगर आप लड़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो फिर हमारी बाद में आने वाली नस्लों की हिफाजत की जिम्मेदारी फिर खत्म हो जाएगी, फिर उसको हम बचा नहीं पाएंगे। इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं कहता हूं कि अंधेरी रात के बाद सुबह की रोशनी जरूर